उसमें ये बात आती है कि निज़ाम करप्ट है. इट्स नॉट जस्ट दीज इंडिविजुअल्स बट, और पहले भी मैं सुनता रहा हूँ, तो सोसाइटी हमारी अनफॉर्चुनेटली मॉरली भी करप्ट हो चुकी है और बहुत सारे उसमें मसाइल हैं. तो निज़ाम बार बार नजर आता है. तो दो मसले मुझे नजर आते हैं. पहला तो ये है कि अगर मैं आपकी पार्टी की बात करूँ तो एट दिस पॉइंट इन टाइम इफ आई वुड लुक एट इट, आई थिंक 95% ऑफ द पीपल आर वोटिंग फॉर यू, दे आर नॉट वोटिंग फॉर द इंडिविजुअल स्टैंडिंग इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी. एंड सो वो आपके नाम पे वोट करके आते हैं और आखिर में यू नो दे गो टुवर्ड्स सम अदर पार्टी एसेंशियली. सो डू यू थिंक अभी जो आपको एक पब्लिक सपोर्ट, पब्लिक सेंटिमेंट मिली हुई है, इसमें आपसे इलेक्शंस के लिए ही करेंगे या आपको लगता है कि शायद पाकिस्तान को एक डिफरेंट निज़ाम की जरूरत है? प्रेसिडेंशियल सिस्टम की मल्टीपल टाइम्स बात हुई. अगर मैं ज्यादा इसको मैक्रो पे ले जाऊँ तो हमने तो हमेशा एक वेस्टर्न सिस्टम देखा. ब्रिटिश के बाद हम पाकिस्तान में जो उनका बनाया हुआ सिस्टम था उसी को हम आगे लेकर जा रहे हैं. पर दुनिया में बहुत सारे और निज़ाम एग्जिस्ट कर रहे हैं. चाइना का अपना स्टाइल है, टर्की का अपना स्टाइल है. डू यू थिंक कि हमारे पाकिस्तान को भी एक री इमेजिनेशन की जरूरत है, मे बी एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है, मे बी एक नए स्ट्रक्चर की जरूरत है? तो हमारा जुल्म है ना, हमारा सारा सिस्टम है. हमारे ऊपर जब क्रिमिनल्स आके बैठ गए, इन्होंने सारे सिस्टम को पहले तो डिस्ट्रॉय किया. हमारे इदारे कहते हैं कि जनाब हम न्यूट्रल हैं, बड़े बड़े डाकू आके ऊपर बैठ गए हैं और कहते हैं मैं तो न्यूट्रल हूं. अगर आप हक और बातिल की जंग में आप न्यूट्रल हो जाएं, इसका मतलब आप बातिल का साथ दे रहे हैं. इसमें मैं जो पर्टिकुलर लास्ट बात है आपकी कि अगर आप इदारे न्यूट्रल हैं, निज़ाम करप्ट है, ऊपर आके ये दूसरी गवर्नमेंट है, आप कह रहे हैं कि वो आके अपने बंदे बिठा रहे हैं, ईसीपी के चेयरमैन आप कह रहे हैं कि जी एंटी-पीटीआई हैं. ईसीपी का जो इलेक्शन कमीशन का जो चेयरमैन है, ये इससे ज्यादा बायस्ड आदमी आया ही नहीं है पाकिस्तान में. क्वेश्चन इसके मैं कहता हूँ ठीक है, ईसीपी या इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन जो है वो भी बायस्ड हैं. आपके जो हैं वो इदारे भी न्यूट्रल हैं. पब्लिक सपोर्ट है अनडाउटेडली, एंड वी सीन दैट इन जलसास थ्रू पाकिस्तान एज़ वेल, एंड सोशल मीडिया पे बड़ा एविडेंट है. व्हाट मेक्स यू सो श्योर कि आने वाली इलेक्शन जो है वो आप यू इवन हैव अ फाइटिंग चांस देन? बिकॉज़ लॉट ऑफ योर सपोर्टर्स आर जस्ट लाइक यार फायदा नहीं है, ये तो टाइम है, ये तो ठीक है हम सारी अपनी नॉइस निकाल लेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब पूरा निज़ाम अगर करप्ट है तो व्हाट्स इज इट इवन वर्थ फाइटिंग फॉर? निज़ाम में इंसान बैठे हुए हैं, वो सारे इंसानों के घरों में बीवी बच्चे हैं, वो सारा इस वक्त जो बीवी बच्चे हैं वो सारे खड़े हो गए हमारे साथ आके. हम सबसे आपने जिक्र किया कि दोबारा गवर्नमेंट में हम मेजॉरिटी में आते हैं, लेकिन जिस तरह का वही वाली बात जो मुजम्मिल ने की कि जिस तरह का निज़ाम ऑलरेडी चल रहा है, मतलब उसमें आके पुलिस रिफॉर्म्स कैसे हो सकती हैं? मतलब आपके दौर में भी 6 से ज़्यादा आईजीज़ पंजाब में बार-बार लोग चेंज हो रहे हैं, मिनिस्ट्रीज में चेंज हो रहे हैं. सो इस दफ़ा ऐसी क्या चीज़ है जो डिफरेंट होगी? और उससे भी ज़्यादा अगर आप जो इदारों वाली साइड है वो मतलब आपके ख्याल से वो अभी भी न्यूट्रल ही रहेंगे जब आप आते हैं, या वो आपको सपोर्ट करेंगे? और एक बहुत बड़ा जो नैरेटिव पिछले 60 सालों से पाकिस्तान में उनकी सपोर्ट के बगैर तो आप आ ही नहीं सकता. सो जितनी मर्जी आपके पास पब्लिक आ जाती है, डू यू फील लाइक यू विल कम बैक? देखिए, इसको जब पब्लिक इस तरह मोबिलाइज हो जाए ना, दुनिया की तारीख बताती है, उसको कोई नहीं रोक सकता. मैंने तो एक दफ़ा इस तरह की मोबिलाइजेशन देखी थी और इसमें कोई शक नहीं कि तब वाकई एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ था 1970 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का. अननोन लोगों को इतने वोट्स पड़े, और जब पीपल्स पार्टी का वेव आया था इधर और मुजीब रहमान का वेव आया था ईस्ट पाकिस्तान में, तो उससे कोई नहीं रोक सकता. जब इस तरह का वेव आता है, इदारों के अंदर फिर से मैं बताता हूं इंसान होते हैं, वो नहीं रोक सकते, वो रोकना चाहेंगे भी नहीं. उनके अंदर से इदारों के अंदर से प्रेशर होगा, कोई नहीं रोक सकता इसको. कराची के आवाम जो है वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज वो एक इतना बड़ा शहर है, हमारा फाइनेंशियल हब है, और वो एक बारिश की मार है और पूरा शहर का निज़ाम धर्म भरम रहता है. उसके बावजूद कराची ने वोट भी आपको दिया और आपके फेस पे ऐसी जगह वोट दिया कि जहां बनता नहीं था, लेकिन वो दे वर लुकिंग एट अ बिगर पिक्चर. मगर उसके बावजूद भी मसला यहाँ आता है कि इवन इफ यू वांट टू डू समथिंग, वो फिर 18वीं तरमीम आ जाती है और सूबाई गवर्नमेंट आ जाती है. तो और मैं बात करूँ बहुत बेसिक चीज़ों की, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, कोई ट्रांसपोर्ट का निज़ाम हो, कोई सड़कें सीधी हो जाए, कोई स्ट्रीट लाइट लग जाए. स्ट्रीट क्राइम इतना प्रेवलेंट है और इतना ऐसा लगता है कि बहुत लॉलेस, वो जो पुरानी फिल्मों में वेस्टर्न मूवीज में होता था, कोई भी आया गोली मार के चला जाता है, मतलब ये बहुत कैजुअल हो गया. तो कराची की आवाम क्या एक्सपेक्ट कर सकती है अगर आप इफ यू इन पावर? देखिए, सबसे पहले तो कराची का सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान की तारीख की जो सबसे करप्ट गवर्नमेंट है वो है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट. एक तो वो गवर्नमेंट पावर में रही है और 14 साल हो गए उस गवर्नमेंट को. इनकी पुलिस के अंदर उन्होंने करप्ट 3 लोगों को रखा हुआ, खुद करप्ट है. केसेस तो पुराने बने हुए थे, हमने तो बनाए नहीं, इनको पकड़ा किसी ने नहीं. जो सिस्टम था वो एक्सेप्ट करता है करप्शन ऑफ द पावरफुल. ताकतवर की करप्शन, जो हमारा इंसाफ का जो भी ताकतवर जिनके हाथ में था, वो इसको इतना बुरा नहीं समझते, वो एक्सेप्ट कर जाते हैं. तो जब वो ऊपर बैठ जाए तो आप क्या समझेंगे? थानेदार ईमानदार बन जाएगा. सो जस्ट एडिंग टू दैट, पिछले 3 सालों में भी हमने कुछ देखा नहीं कि कोई किसी बंदे को प्रॉपर सजा हुई हो. शुरू में आपने वादा किया था कि हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स वापस लाएंगे. अब आई थिंक शुरू में आपने जिक्र किया कि जजेस ऐसे बैठे हुए हैं, नैब में ऐसे लोग हैं, बट जब आपकी गवर्नमेंट थी तो आप अगर उनको रिप्लेस करके अपने बंदे लाते हैं. नैब एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है. उसको उनका जो चेयरमैन था जो है अभी, वो नूली के जमाने में उसको अपॉइंट किया गया था. हम उसको रिमूव नहीं कर सकते. हम नैब के अंदर कुछ चेंजेस नहीं कर सकते बाय लॉ. सो देयरफॉर नैब हमारे कंट्रोल में नहीं हो रहा, आजाद है. ये जो 16 अरब रुपए के पकड़े जो नौकरों के नाम पे उन्होंने पैसे लिए हुए थे, अब वो तो ओपन एंड शट केस है. अब हम करें क्या? वो केस नहीं लगता था, वो केस लगता है, दर्द है, कमर दर्द है, ये हुआ. मैं कहता हूं बचाया गया, इसको बकायदा इसको बचाया गया, और हम पूरी कोशिश करते हैं हम भी कामयाब हो.